Hello friends, case number 2. When the force varies in magnitude as well as in direction. जब हमारे पास फोर्स वेरीज होता है यानी अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग फोर्स है और उसकी डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। मान लिया मेरे पास कोई कर्व ओ ए बी, मेरे पास कोई कर्व है, ओ पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट है, इसके ऊपर एक पॉइंट ए है, एक दूसरा पॉइंट बी है। ओके, मान लिया पॉइंट बी के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे लगा हुआ है एफ, क्लियर। और यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन डाली, ये वाली मेरी टेंजेंट लाइन है एंड सपोज दैट ये एंगल मेरा टेंजेंशियल एंगल है। दिस एंगल इज टेंजेंशियल एंगल विद थीटा। ओके, मैं उसी की बात कह रहा हूँ कि सपोज दैट द एक्टिंग पॉइंट of the force along the curve OAB along the curve OAB, okay, with OA is equal to A, OB is equal to B, this distance is B, okay, and suppose that at any time t a force is applied on the curve with upward direction at a point P with OP is equal to X and at any time t plus delta d the force acting at point Q with the distance from OQ x plus delta x, then the distance between P and Q is equal to delta x. Now the work done by the force F is equal to F cos theta into delta x. फंडामेंटल फॉर्मूला होता है so that the total work done along the curve OAB is equal to integration of A to B F into cos theta into delta x is equal to W. ओके, ये बहुत बेसिक सा फंडामेंटल सा आर्टिकल था और इस आर्टिकल के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास जो है कोई अब की बार स्ट्रेट लाइन ना होकर के कोई कर्व है और कर्व के दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड फोर्स लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड अलग है और जिसकी डायरेक्शन अलग है, तो उस पोजीशन में जो हमारा वर्क डन होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ कोस थीटा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। आप लोगों का कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।